हाय, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म सिनेक्डॉकी? सिनेक्डॉकी एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिगर ऑफ स्पीच है. इट रिप्लेसेस अ पार्ट फॉर द होल और द होल फॉर अ पार्ट. जैसे ही वर्क्स फॉर ऑलिव ग्रीन, दैट इज आर्मी. यहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर से हम आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं. शी वेंट अंडर द नाइफ, मतलब शी गॉट सम सर्जरी डन. यहाँ पे पूरी सर्जरी के प्रोसीजर को हमने नाइफ से रिप्रेजेंट करा. आई वेंट टू द पिंक सिटी, दैट इज यहाँ पे पिंक सिटी को यूज करके हम जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ समथिंग. सिमिलरली होल भी यूज होता है किसी चीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इन हिज पोएम द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप राइट्स, ओ थॉटलेस मॉर्टल्स एवर ब्लाइंड टू फेट, टू सून डिजेक्टेड टू सून इलेट. यहाँ पे सारे क्रीचर्स ही मॉर्टल्स होते हैं, पर इस कॉन्टेक्स्ट में मॉर्टल्स ह्यूमंस के लिए यूज हुआ है. अब होल कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ दैट कैटेगरी. सिमिलरली हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. ज्यादातर पोएट्री में इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं. ये वाले पार्ट इतना कॉमन नहीं होता. सिनेक्डॉकी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स साइमल्टेनियस मीनिंग्स. And for their ability to add intensity and charm to any text, synecdoches are extensively used in literature, particularly poetry. और synecdoches एडवर्टाइजिंग में भी बहुत यूज होते हैं. जैसे गेट दिस पेपर्स जेरोक्स्ड. यहाँ पे जेरोक्स एक ब्रांड नेम है, लेकिन हमने उसे पूरी फोटोकॉपी मशीन की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिया. तुम कौन सा कोलगेट करते हो? और ये तो मैंने पर्सनली सुना है, मैं निरमा का सर्फ यूज करती हूँ. मतलब सर्फ यहाँ पे सारे डिटर्जेंट्स की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ समथिंग. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ये तो मेटाफर जैसा लगता है, इसमें क्या फर्क है? पर यस, सिनेक्डॉकी और मेटाफर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं. सिनेक्डॉकी रिप्लेस करता है और मेटाफर कंपेयर करता है. सिनेक्डॉकी एक ही चीज से ताल्लुक रखता है, एक ही चीज का पार्ट और उसी का होल. और मेटाफर दो डिस्टिंक्ट चीजों को कंपेयर करके किसी क्वालिटी को हाईलाइट करता है. जैसे दिस सिटी इज अ मेल्टिंग पॉट, ये सिटी बहुत डाइवर्स है. दैट वुमन इज अ फॉक्स, मतलब वो बहुत कनिंग है. हम सिनेक्डॉकीज के एग्जाम्पल्स देखें तो अमेरिका डिसअप्रूव्स ऑफ द प्लान को भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, द व्हाइट हाउस डिसअप्रूव्स ऑफ दिस प्लान. मतलब अमेरिका ने प्लान को डिसअप्रूव कर दिया. द कैंगरूज टुक द ट्रॉफी होम, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने ट्रॉफी जीत ली. In him, she found a shoulder to cry on. Not just a shoulder, but an entire person who sympathizes with her. Similarly, ऐसे बहुत सारे examples हैं सिनेक्डॉकीज के रियल लाइफ में. क्या आप जानते हैं ऐसे और examples? If yes, do tell me in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe. I'll be back soon. Take care. Keep smiling.